तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज जो है आप लोग का मैथ का क्लास है, जिसमें हम लोग जो एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे और जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो है वो उसका जो है क्लास हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जो है यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि 1.3 में, तो हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें सिद्ध कीजिए कि, यहाँ पर हमको जो है सिद्ध करना है कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे जो √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम चलिए ये क्वेश्चन को जो है बनाते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो है हमको जो √5 एक अपरिमेय संख्या, इसमें सिद्ध करना है कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। जो तो हम सिद्ध करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि हल में, यहाँ पर लिखेंगे कि हल में दिया है क्या दिया हुआ है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है कि √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं कि दिया है √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या, जो हमको जो है क्वेश्चन से ही दिया हुआ है। और यहाँ पर हम मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, और इसको जो है हम लोग जो है हल करेंगे। तो हल करेंगे तो √5 बराबर p/q लिख करके हम जो है इंटू करेंगे। जैसे अगर कोई संख्या जो अगर p/q के रूप में रहेगा तो वो परिमेय संख्या होगा, अगर p/q के रूप में नहीं रहेगा तो वो जो है अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p और q जो है कोई पूर्णांक है, p और q कोई पूर्णांक है, और जो है q जो है वो हमारा जो है ≠0 हो जाएगा। q जो है वो कभी भी 0 के बराबर में नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि q ≠0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे √5 बराबर p/q है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर जो हमको जो √5 बराबर p/q है, हमको जो इस दोनों तरफ जो है वर्ग करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब जो होता है वो स्क्वायर होता है। जैसे कि हमको जो है इस दोनों का जो है स्क्वायर करना है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर जो है √5 बराबर √5 का स्क्वायर करेंगे और बराबर में p/q का स्क्वायर करेंगे, p/q का स्क्वायर करेंगे। तो जैसे कि इसका जो हम स्क्वायर करेंगे, तो इसको जो हम स्क्वायर करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर जो रूट और स्क्वायर जो है वो जो है एक तरह से एंटी होता है, यानी कि दुश्मन होता है। वो जो है एक दूसरे से कट जाएगा, तो बच जाएगा हमारा 5 बराबर में। और p/q का जब हम स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर बट्टे जो है q का स्क्वायर होगा। जैसे कि 5 बराबर में p का स्क्वायर बट्टे q का स्क्वायर करेंगे, तो हमको जो है इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम जैसे कि अगर q को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5q का स्क्वायर होगा, और 5 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे। जैसे कि 5q का स्क्वायर बराबर में अगर 1 से अगर p का स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बराबर में करेंगे कि 5q का स्क्वायर बराबर में p का स्क्वायर। तो हमको जो p का जो स्क्वायर है उसको जो है बराबर की साइड लाना है, तो इसलिए हम यहाँ पर करेंगे p का स्क्वायर बराबर में 5q का स्क्वायर। जैसा कि हम कहे थे कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में रहेगा तो वो परिमेय संख्या होगा, अगर p/q के रूप में नहीं रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या होगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 5q का जो स्क्वायर है वो p/q के रूप में नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे
इसलिए जो हम यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए हमारा मानना जो है, जो हम माने कि यहाँ पर जो है माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि इसलिए हमारा मानना गलत था कि इसलिए हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 जो है एक परिमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ पर हम माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो हमारा गलत साबित हो गया है। जो हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बल्कि √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 जो है वो जो है अपरिमेय संख्या है। √5 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर जो हमारा सिद्ध हो गया है कि √5 जो एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन जो है बन चुका है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझा? जैसे कि यहाँ पर हम पहले हल में लिखें कि दिया है √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 जो एक अपरिमेय संख्या जो हमारे क्वेश्चन से ही दिया हुआ है, तो हम मानेंगे अगर हमारा अपरिमेय संख्या रहे तो हम परिमेय संख्या मानेंगे। अगर यहीं पर रहता कि √5 जो है वो परिमेय संख्या, तो यहाँ पर जो है हम अपरिमेय संख्या मानते। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर अगर कोई संख्या जैसे p/q के अगर हम रूप में लिखेंगे तो वो परिमेय संख्या होगा। अगर p/q के रूप में वो नहीं रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या रहे। तो यहाँ पर p/q लिखेंगे तो p और q जो वो क्या है, तो p और q कोई पूर्णांक है जहाँ q नॉट इक्वल 0 है। जैसे कि q जो है वो कभी भी 0 के बराबर में नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए इस दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे कि √5 बराबर p/q के दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम जो है √5 का भी वर्ग करेंगे और p/q का भी वर्ग करेंगे। तो √5 का अगर वर्ग करेंगे और p/, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है इस प्रकार से बना सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग के पास टाइम दे रहे हैं हम। तो अगर आप लोग का हो गया तो हम जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें जो है हमको सिद्ध करना है कि 3 + √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको जो है सिद्ध करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कि हल में दिया है, क्या दिया हुआ है, 3 + √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 + √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो है हम मानेंगे कि माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। जो हम मानेंगे कि यहाँ पर जो 3 + √5 जो है वो जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमको जो है सिद्ध करना है कि 3 + √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। इसको हम सिद्ध करने के लिए पहले हम मानेंगे कि 3 + 2√5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो हम पहले यहाँ पर मानेंगे कि 3 + 2√5 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 + 2√5 बराबर p/q। जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 + √5 बराबर p/q। तो जैसे कि हम यहाँ पर करेंगे कि 2√5 को जो है हम इधर कर लेंगे, 2√5 जो है इसको हम इधर कर लेंगे और p/q के इधर जो है हम माइनस करके जो 3 जो है हमारा जो बराबर की इस साइड है वो जो है प्लस में, तो इसलिए इस साइड जाने से जो है ये माइनस में हो जाएगा। जो है माइनस में जो है 3 हो जाएगा। तो इसलिए जैसे कि हम इसको जो है
2√5 के जो है बराबर के इस साइड ही रखे हैं, और p/q जो ये हमारा प्लस में 3 था इसको हम माइनस में इधर कर दिए हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ हमारा अगर बराबर की इस साइड प्लस में है तो इधर जो जाते ही ये जो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो इसके अगर नीचे में अगर कुछ नहीं तो इसके नीचे में जो है हम 1 कर देंगे, और 2√5 को हम ऐसे ही कर देंगे। इसका जो हमको जैसे कि इसका जो है बट्टा पे का घटाव करना है, तो इसका जो हम बट्टा पे का घटाव करेंगे तो q के जगह पर q ही आ जाएगा। q के जगह पर जो है q ही आ जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर q जो p/q जो है, जैसे कि यहाँ पर p/q - 3/1 जो है, तो जैसे कि इसका जो हमको बट्टा पे का घटाव करना है तो इसलिए हम यहाँ पर करेंगे p माइनस जैसे कि q और 3 को जो हमको गुना करना है जो, तो यहाँ पर 3q हो जाएगा, और बट्टे में q को 1 से अगर गुना करेंगे तो q ही होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कर दिए। तो हम जो अब करेंगे जो √5 जो है, √5 को इधर जो हमारा जो है √5 जो है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, और p - 3q जो है बट्टे में जैसे कि हमको जो ये जो √5 के बगल में जो हमारा 2 है इसको जो हमको q के इंटू में करना है, तो हमारा जो यहाँ पर 2q हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि हम यहाँ पर जो है जैसे कि √5 बराबर p - 3q/2q जो है जो हमारा आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम कहे थे कि अगर कोई संख्या अगर p/q के रूप में होगा तो वो परिमेय संख्या होगा, और p/q के रूप में नहीं होगा तो वो जो है हमारा अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए चूंकि p और q जो है q कोई पूर्णांक है, p और q जो है कोई पूर्णांक है, p और q जो है कोई पूर्णांक है जहाँ q ≠ 0 है, q जो है ≠ 0 है। और जो हमारा यहाँ जो ये जो हमारा p - 3q बट्टे जो 2q है, p - 3q/2q जो है वो क्या है, वो जो है एक अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या? क्योंकि जो p/q के रूप का, इसलिए ये जो है परिमेय संख्या है। p - 3q जो है वो जो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जो ये हमारा जो बराबर की इस साइड √5 है वो क्या है, जो रूट हमारा 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि इसीलिए 3 + √5 एक जो है अपरिमेय संख्या है, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसा कि ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रूव्ड हो चुका है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रूव्ड हो चुका है कि 3 + √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन वो क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। जो हमारा जो ये संख्या दिया हुआ है कि 1/√2, 7√5 और 6 + √2 जो है वो जो है सभी जो है अपरिमेय संख्या है। इसको जो हमको सिद्ध करना है कि वो क्यों जो है अपरिमेय संख्या। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 1/√2 है। तो इसलिए हम यहाँ पर हल में लिखेंगे कि हल में दिया है क्या दिया हुआ है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 1/√2 जो है वो जो हमारा अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे कि
माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जैसे कि 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, पर हम यहाँ पर मानेंगे कि 1/√2 जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 को इधर करेंगे और p बट्टे q के रूप में जो हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर हम इंटू में लिखेंगे कि p और q जो हमारा बराबर में p बट्टे q लिखे जो है वो क्या है, तो p और q जो है कोई पूर्णांक है। p और q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है जहाँ Q नॉट इक्वल 0 है, जहाँ जो है Q नॉट इक्वल 0 है। जैसे हम सवाल फर्स्ट में किए थे, दोनों का वर्ग किए थे, दोनों का वर्ग, वैसे ही हम जो तीसरा का पहला में भी करेंगे, तो वैसे ही हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जो हमको जो 1/√2 में भी हमको वर्ग करना है और p बट्टे q में भी हमको वर्ग करना है, दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 1/√2 का जो है हम वर्ग करेंगे, 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे और p बट्टे q का भी जो है हम लोग वर्ग करेंगे। तो जैसे कि हम लोग जो यहाँ पर वर्ग करेंगे, तो अगर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, और यहाँ पर जो रूट, जो हमारा रूट और स्क्वायर जो है कट जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर जो है एंटी होते हैं, यानी कि दुश्मन होते हैं। तो ये दोनों अगर कट जाएंगे तो हमारा जो है सिर्फ यहाँ पर बट्टे में 2 ही बचेगा, तो 1/2 हमारा जो है बचेगा। बराबर में p का स्क्वायर बट्टे q का स्क्वायर करेंगे, p का स्क्वायर बट्टे q का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है फिर जो है इसका जो है हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है यहाँ पर 1/2 बराबर 1/2 और p स्क्वायर बट्टे q का स्क्वायर जो करेंगे, तो p का स्क्वायर बट्टे 1/2 q का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर करेंगे कि हमारा मानना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जो यहाँ पर माने थे कि 1/√2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पर जो है यह एक अपरिमेय संख्या। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए 1/√2 जो हम यहाँ पर माने थे कि हमारा मानना गलत है, कि हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक अपरिमेय नहीं, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, बल्कि 1/√2 जो है वो जो है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो है तीसरा का पहला क्वेश्चन भी जो है हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि हम जो है तीसरा का पहला क्वेश्चन जो है हम जो है इस प्रकार से बनाएंगे, तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। तो जो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, जो हमारा तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है वो जो है 7√5 है। तो इसको जो है हम जो है सिद्ध करेंगे। तो हम लिखेंगे कि हल में दिया है, हल में दिया है, क्या दिया हुआ है, 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर जो है लिखेंगे कि
7√5 बराबर P बट्टे Q। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे 7√5 बराबर P बट्टे Q, तो जैसे कि ये रूट 5 जो है इधर ही लिखेंगे और जो P बट्टे Q जो है, जो हमारा √5 जो है, जो इसके इंटू में जो 7 है, इसको जो है हम बराबर के इस सेट करेंगे तो Q के भागा में आ जाएगा। जैसे कि अगर कोई भी संख्या को अगर बराबर की सेट करते हैं तो जो है वो कोई भी संख्या के भागा में आ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर √5 बराबर, तो अगर जैसे कि यहाँ पर P बट्टे 7Q हो जाएगा, जैसे कि Q के जो है इंटू में जो है ये हमारा 7 आ जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि √5 बराबर 7P बट्टे 7Q, जो हमारा √5 बराबर P बट्टे 7Q है। तो ये इस साइड वाला जो हमारा P बट्टे Q के रूप में है, इसलिए ये जो है हमारा परिमेय संख्या होगा, लेकिन बराबर की इस साइड जो हमारा P बट्टे Q के रूप में जो है नहीं है, इसलिए जो ये अपरिमेय संख्या होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए चूँकि जो हमारा P बट्टे 7Q जो है वो परिमेय संख्या, तो इसलिए हम लिखेंगे कि चूँकि P बट्टे 7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और जो हमारा √5 जो है, लेकिन जो हमारा √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो हमारा √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा 7√5 जो है, जो हमारा √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो है तीसरा का जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से जो है हमारा जो है इसका सॉल्व होगा। तो इसको जो है हमारा जो तीसरा का क्वेश्चन जो हम इसी प्रकार से बनाएंगे, तो हमारा जो है तीसरा का दूसरा क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हो चुका है। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो हमारा तीसरा का जो तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, 6 + √2 है। 6 + √2 है, तो इसलिए यहाँ पर हम हल में लिखेंगे कि हल में दिया है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √ जो है वो जो है हमारा जो है अपरिमेय संख्या, इसलिए यहाँ पर हम मानेंगे कि माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 को जो हम मानेंगे कि यह जो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि 6 + √2 बराबर P बट्टे Q। तो जैसे कि हम जो √2 को जो है बराबर की इसी साइड रखेंगे, √2 बराबर P बट्टे Q, और जो हमारा बराबर की इस साइड जो +6 है उसको जो हम बराबर के इस साइड करेंगे, तो जो हमारा जो है 6 जो है जो हमारा प्लस में है, इधर बराबर की सेट करने से जो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो इसीलिए जो हम 6 को इस सेट करेंगे बराबर के साथ, जो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि √2 बराबर P बट्टे Q -6। तो हम इसको जो है इसका जो है हम बटा पे का घटाव करेंगे। जैसे कि 6 के नीचे में कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 1 लगा देंगे। तो इसका जो हमको बटा पे का घटाव करना है, तो √2 बराबर में जैसे इसका घटाव करेंगे तो P -6Q बट्टे 6Q होगा। P बट्टे इसका जो हम बटा पे का घटाव करेंगे तो P -6Q होगा। इसलिए जो हमारा ये जो है अपरिमेय संख्या जो √2 जो P बट्टे Q के रूप में नहीं है, इसलिए जो ये जो है हमारा जो है अपरिमेय संख्या है।
लेकिन p माइनस 6q बटे जो 6q जो है वो जो हमारा एक परिमेय संख्या, क्योंकि जो है ये जो है हमारा p बटे q के रूप में है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए चूँकि p माइनस 6q बटे 6q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन जो हमारा √2 जो है वो जो है एक अपरिमेय संख्या, इसलिए लेकिन √2 संख्या है, एक जो है अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा जो है 6 प्लस √2 जो है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था वो भी जो है प्रूव्ड हो चुका है। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था वो भी हमारा प्रूव्ड हो चुका है। जैसे कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन जो है हम इसी प्रकार से जो है इसको बनाएंगे, तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन वो जो है कंप्लीट हो गया। तो आप लोग का जो है क्लास जो है यहीं पर जो है ख़त्म हो रहा है। तब तक के लिए बाय।